नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है राज्यसभा से, जहां राज्यसभा में बीजेपी प्लस यानी एनडीए पहले से ही बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। यानी बहुमत ऑलरेडी बीजेपी को राज्यसभा में है, लेकिन सबके बीच में 75 सीटें, जी हां 75 सीटें, और जिन्होंने बीजेपी को वो मजबूती दी, और आखिरकार बीजेपी को ये 75 सीटों में कितनी और ऐड हो रही हैं, क्योंकि ये आंकड़ा 155 से 160 का जो है वो पूरी तरह से आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी प्लस 155 से 160 के आंकड़े पर, और राज्यसभा में अब जो कांग्रेस हमेशा से सत्ता में रही, जो कांग्रेस हमेशा, चाहे नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा हो, चाहे राजीव हो, सोनिया हो, राहुल हो, पूरा का पूरा नेहरू गांधी खानदान रहा, लेकिन कभी भी आज तक कांग्रेस यहां तक नहीं पहुंच पाई। आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार ये 75 सीटें जो बीजेपी के लिए आने वाले समय के सीधे तौर पर भारत में जितने भी कड़े फैसले लेने हैं वो मोदी सरकार एक झटके में लेगी, और जितने भी ये चुटपुटिया गैंग हैं, ये चुटपुटिया गैंग है, वो सभी उनका अब हाल और बुरा होने वाला है। और इसमें खबर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के भी है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस से अब विदाई, दिखाएंगे पूरी खबर। अनुरोध करेंगे पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर रखेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। इसमें सबसे प्रमुख आंकड़ा मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा, क्योंकि 75 सीटें जो हैं, उन 75 सीटों में बीजेपी लगभग 20 से 22 सीटें अपने खाते में जोड़ने जा रही है, और उस 75 में 30 सीटों के आसपास ऑलरेडी बीजेपी के पास है जो रिपीट कर रही हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें एक लिस्ट दिखा रहे हैं। यह लिस्ट है जो राज्यसभा में जिनका समय पूरा हो चुका है और वो अब दोबारा राज्यसभा वापस नहीं आ रहे हैं। आपके सामने पहले वो लिस्ट दिखा दे रहे हैं। यह है लिस्ट जो जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसमें केंद्रीय राष्ट्रीय राजनेताओं में जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां कांग्रेस से इनका कार्यकाल 25 जून 2026 तक खत्म हो रहा है। एच.डी. देवेगौड़ा, जेडीएस कांग्रेस महागठबंधन, अप्रैल 2026। अभी आपको मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिखाएंगे, फिर आगे आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर आगे हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी यूपी से, शरद पवार एनसीपी महाराष्ट्र से रिटायर हुए, रामदास आठवले बीजेपी आरपीआई महाराष्ट्र से, दिग्विजय सिंह कांग्रेस मध्य प्रदेश से, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से, और उपेंद्र कुशवाहा आरएलपी से, जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से, शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से, साकेत गोखले टीएमसी पश्चिम बंगाल से, तंबी थुरई और तिरुचि शिवा तमिलनाडु से, नरेश बंसल उत्तराखंड से, इंदु बाला गोस्वामी हिमाचल से, रंजन गोगोई पूर्व सीजीआई नॉमिनी मार्च 2026 में, क्योंकि 2020 में इन्होंने भी ये राम मंदिर पर फैसला इन्होंने सुनाया था, और 2020 में नॉमिनेट किया गया था इनको राज्यसभा में। तो साहब एक तरफ देखिए, जो लोग भगवान राम पर सवाल खड़े करते थे, कांग्रेस पार्टी खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका अस्तित्व मिट गया। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भगवान राम पर अपना बहुमूल्य फैसला सुनाया, उनको राम ने वापस राज्यसभा भेज दिया, और दोबारा से वापस राज्यसभा की तैयारी है। बहरहाल अब ये आंकड़े जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये आंकड़े मल्लिकार्जुन खड़गे, उम्र 84 के आसपास, और अब 6 साल के लिए राज्यसभा का नवनीत होने जा रहे हैं अगर, तो 6 साल यानी कि उम्र 90 के आसपास
क्या अब मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो मोदी के 75 साल होने पर पूरी कांग्रेस बुलबुलाई हुई थी कि 75 साल पे मोदी रिटायर क्यों नहीं हो जाते, तो आखिरकार मल्लिका अर्जुन खड़गे क्या अब रिटायर होंगे? क्या उनकी उम्र इस तरह से है कि देश के विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, मतलब पुरानी पार्टी, विपक्ष की पार्टी, उसका प्रतिनिधित्व करे? क्या 140 करोड़ देशवासियों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कांग्रेस में ऐसा आ पा रहा है कि वो मल्लिका अर्जुन खड़गे को जगह प्रतिनिधित्व कर सके? हम खड़गे की स्वास्थ्य की कामना करते हैं आगे फ्यूचर की, लेकिन उम्र का भी एक तगाजा होता है जहां व्यक्ति को मार्गदर्शक बन जाना चाहिए। तो क्या मल्लिका अर्जुन खड़गे मार्गदर्शक बनेंगे? क्योंकि आपको पता होगा, मैं आगे आंकड़ों की तरफ बढ़ूंगा, आपको बता दूं इसमें सबसे अहम सोनिया गांधी, जो बेचारी सोनिया गांधी, बेचारी इसलिए कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, बेचारी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी लोकसभा का, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वो आई और उन्होंने चुनाव लड़ा, मतलब वो राज्यसभा में चली गई अपने सीट पक्की करने के लिए। तो अगर लोकसभा में उन्हें क्या डर था कि रायबरेली से भी हार नहीं है, या राहुल गांधी कहीं और से हार जाते, जैसे अमेठी से हारे थे, राहुल गांधी कहीं और से हार जाते, इसलिए चुपचाप सोनिया गांधी ने अपने बेटे को रायबरेली का सीट पकड़ा दी। ये कांग्रेस का बहरहाल क्रिया चरित्र है, इतिहास है, सच्चाई है, फैक्ट, मतलब जो भी है वो मैंने आपको बताया। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े और चीजों को दिखाएंगे, जहां पर अब आपको क्या बीजेपी राज्यसभा में 155 से 160 सीटों पर पहुंच रही है। तो आपको बता दें 75 सीटें हैं जिनका 2026 में इनका चुनाव इन सीटों पर होने वाले हैं। और ये 75 सीटें मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, तो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, यानी अभी चुनाव उत्तर प्रदेश का आगे होना है, और 2026 में पश्चिम बंगाल भी है, और पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से छिना तो ये आंकड़े जो 155-60 की बात कर रहा हूं, ये आंकड़े 170 भी पहुंच सकते हैं। यानी कि बीजेपी जो कि लोकसभा में मजबूत है ही, और राज्यसभा में उस मजबूती के साथ आ रही है, जहां जो राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल देगी बीजेपी। अरे साहब, इस स्तर पर बीजेपी आ गई है कि पूरे कांग्रेस पार्टी को अब पूर्ण रूप से बदल तो चुकी ही है। कांग्रेस में कुछ ही चेहरे बचे हैं जो संसद में पहुंच रहे हैं, और बिहार में एक जो है स्कॉर्पियो में बैठने लायक तुम्हारे विधायक बचे हुए हैं। बहरहाल इन 75 सीटों का जो अभी चुनाव होने हैं, उसमें लगभग अगर बात करें तो 45 सीटों के आसपास बीजेपी के पास अपने पास है, और वो क्योंकि हालिया में बीजेपी ने कोई ऐसा चुनाव बड़ी हारी नहीं राज्यों में, तो राज्यसभा का चुनाव राज्यों और केंद्रों पर निर्धारित करता है उसमें, तो जाहिर सी बात है अगर वो नहीं हारी है तो उसके सीट घटने वाले नहीं है, जहां जहां उसकी सीटें थी वो सीटें तो सभी सीटें जीत कर आ रही है। इसके अलावा 22 सीटों के आसपास उसके में और ऐड हो रहे हैं। तो अगर ये सीटें ऐड कर देते हैं तो बीजेपी का जो फाइनल आंकड़ा होगा वो आपके सामने दिखा रहे हैं। बीजेपी का ये फाइनल आंकड़ा 2026 में राज्यसभा में बीजेपी 155 से 160 सीट पहुंच सकती है, और अगर ममता बनर्जी की तरफ उलट पुलट हुआ तो ये 170 भी हो सकता है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ये है आज का भारत, जहां मोदी के लिए हिंदू जो समाज है वो आज जाग चुका है। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी पक्ष में बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं ग्राउंड की। अगर कुछ लोग आप सच्चाई ना बताएं और गोदी मीडिया कह के रखे, तो खुद गोदी मीडिया जिसकी गोदी में बैठकर ये सारे चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस 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 की माला जपे जा रहे हैं, और ये अब दूसरी को गोदी मीडिया कहते हैं, बल्कि अपने खुद उसी के गोदी में बैठकर ये कांग्रेस की माला जप रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।